विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी कांग्रेस सरकार पर लेबर हॉस्टल को लेकर भ्रष्टाचार आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अपना कुनवा संभालने की नसीहत दे रही है और लेबर हॉस्टल को मापदंडों के तहत कार्रवाई करने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को भैंसों के सहारे राजनीति न करने की बात कही और जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही। करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए लेबर हॉस्टल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी पार्टी के नेता ने लेबर हॉस्टल के मामले को लेकर विरोध किया। बीजेपी पार्टी के नेता भी कांग्रेस सरकार के विरोध के अनोखे तरीके अपना रहे हैं। इसका एक नमूना देखने को मिला ऊना की हरोली विधानसभा में, जहां 5 करोड़ की लागत से बने एक लेबर हॉस्टल में किसी के न रहने के विरोध में बीजेपी ने हॉस्टल के गेट पर भैंसे बांधकर अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया, जिसके बाद लेबर हॉस्टल भैंसों के तबेले के रूप में तब्दील हो गया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद लेबर किराए पर मकान लेकर रहने को मजबूर है, जबकि स्थान होने के बावजूद लेबर हॉस्टल खाली है। बीजेपी नेता राम कुमार ने लेबर हॉस्टल में भैंसे बांधकर लोगों के साथ वहां पर धरना दिया और सरकार की पोल खोली। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पार्टी भैंसों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है, जबकि भैंसों के सहारे राजनीति नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया है बीजेपी उसे पचा नहीं पा रही है। लेबर हॉस्टल सरकार ने बनाकर तैयार कर इंडस्ट्री विभाग को सौंप दिया है। योगी आदित्यनाथ के हिमाचल दौरे के बाद विपक्ष में बैठे बीजेपी पार्टी को एक नई संजीवनी मिल गई। यही वजह है कि बीजेपी हिमाचल सरकार पर राजनीतिक हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी बंद पड़े लेबर हॉस्टल को लेकर राजनीति शुरू कर दी, क्योंकि लेबर हॉस्टल बंद पड़ा हुआ और कामगारों को महंगे दामों पर घर किराए पर लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। चाहे वो रेल शेल्टर बनाकर हो या इस प्रकार की जो बिल्डिंगें बनी है, जिनका 2.5 साल पहले उद्घाटन हो चुका है। वर्कर हॉस्टल के नाम से ये बिल्डिंग बनी है, बोर्ड सामने लगा है और अंदर का दृश्य दिखता है। झाड़ियां हो गई है, घास उगा है। 2.5 साल में एक भी वर्कर इस बिल्डिंग में नहीं रुका है। करोड़ों रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग बनाई गई है। ऐसी एक नहीं अनेक बिल्डिंगें जिनका आज तक कोई इस्तेमाल ना हुआ है ना होगा, वो करोड़ों रुपयों की बनाकर जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया है उसका पर्दाफाश करने हम यहां आए। हमने यहां धरना दिया। हमारा ये मानना है कि जब एक 20 लाख का रेंट शेल्टर बनाकर 15 लाख का घोटाला किया जा सकता है, तो 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाकर कितना खाया जाता होगा हम भली भांति जानते हैं। अगर पूरी बिल्डिंगें गिनाएं तो 70-80 करोड़ की ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं, जो बन रही हैं। और मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये 80 करोड़ अगर किसानों पे खर्च किया होता, क्योंकि ये मजदूरों का पैसा है, मजदूरों के कल्याण के लिए पैसा इकट्ठा हुआ था, जो आपने ये बिल्डिंगें बना के भ्रष्टाचार किया है। कि ये 80 करोड़ रुपया जो हमारा पशु, जो जंगली जानवर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, अगर ये 80 करोड़ रुपया आपने आवारा पशुओं को रोकने के लिए, उनको बांधने के लिए, उनको रखने के लिए गौशालाएं बनाई होती, उनके रख रखाव का इंतजाम किया होता, तो आज किसानों की फसलों का नुकसान ना होता।